है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अटैक हुआ क्यों है। तो ये थोड़ा सा आप इतिहास समझ लिया यहाँ पे। तो ये जो हिस्ट्री है तो समझिए, पहला नंबर तो ये जो हिस्ट्री है इनका सही नहीं रहा है। इस्लामिक जो कंट्री थे, यहूदी को नहीं चाहते थे वहाँ पे बसना, तो ये हिस्ट्री रहा ही है और ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो ये एक रीजन है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो फिर इजराइल के और फिर सऊदी अरब और जितने भी देखेंगे यूएई, इन सब के रिलेशन सुधार रहे थे। और धीरे धीरे क्या किया जा रहा था, फिलिस्तीन का जो समझिए मुद्दा है इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था। तो अब फिलिस्तीन को क्या लग रहा था यहाँ पे कि अगर इनके मतलब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, फिर हमारे जो भी समझिए हित हैं वो कभी नहीं मिल सकते हैं। जो एरिया इजराइल कब्जा कर चुका है वो कभी नहीं देगा फिर। तो इसी के लिए चाहते थे कि दोस्ती आगे ना बढ़े। और फिर देखेंगे इंडिया से भी मतलब काफ़ी अच्छा ये रास्ता बनते जा रहा था। तो इजराइल के लिए इम्पोर्टेंट था, वो देखेंगे सेंट्रल पॉइंट बनता यूरोप में जाने का। तो इसको बहुत प्रॉफिट था इजराइल को। तो इन सब को लेके देखेंगे ये बिल्कुल टाइमिंग आप देखेंगे इसी टाइम अटैक किया जाता है। अटैक किया जाता है तो होता क्या है, अब मतलब कि इनके रिश्ते अब सही नहीं हो सकते, क्योंकि फिलिस्तीनियों को मारा जाएगा, जितने भी मुस्लिम हैं, और मारा जा ही रहा है। समझिए इजरायली भी बहुत 700 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। और मतलब हमेशा देखेंगे जब युद्ध होता है तो मासूमों की ही मृत्यु होती है। जो भी टेररिस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। तो ये यहाँ पे अब जो रिलेशन है समझिए ये फिर से खराब हो सकता है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन खराब नहीं होगा, क्योंकि सबसे सर्वोपरि होता है जो नेशनल इशू होता है। तो ये लोग मतलब नेशनल इंटरेस्ट ही देखेंगे, क्योंकि अब फिलिस्तीन उतना रह नहीं गया। और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से डीस्टेबलाइज कर देगा उसको, जो इजराइल है पूरी तरह से ख़त्म करने का उसका प्लान है, जो जितने भी फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं चाहे कुछ भी हैं। तो यहाँ पे एक कारण ये बताया जा रहा है कि रिलेशन सही हो रहे थे, इस वजह से अटैक किया गया है। और अटैक किया गया है, और दूसरा कारण इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला है। अब आपको देखने को मिलेगा ये सपोर्ट बहुत तगड़ा है, क्योंकि देखेंगे ईरान सपोर्ट करता है, जितने भी समझिए मुस्लिम कंट्री हैं ये लोग पैसा भी देते हैं। और फिर यहाँ पे रूस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है देखने को मिलेगा, और चाइना का भी सपोर्ट है, लेकिन वो देखेंगे उतना मिलिट्रीली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब समझिए 5000 रॉकेट दागे हैं, 5000 रॉकेट का इनके पास इतना टेक्नोलॉजी तो आ नहीं पाएगा। बिजली वगैरह देखेंगे वो भी जो समझिए कि गाजा पट्टी है तो उसमें बिजली वगैरह भी यही देता है, इजराइल ही देता है बहुत सारी। और जितने भी इसकी नेवी है तो पूरी तरह से सील करके रखी है गाजा पट्टी को, तो वहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट मिल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी समझिए कि कैसे इतना सपोर्ट। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है जो इसका मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है वो फेल हो गया है। तो ये फेल होने का सबसे बड़ा यही कारण है, क्योंकि ये लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि इतना बड़ा अटैक और इतने रॉकेट ये बना पाएगा। और ये इतना रॉकेट समझिए बना पाया है, तो अब खुद से तो नहीं बना पाएगा। ये बिल्कुल समझिए लाजमी सी बात है, बिल्कुल सपोर्ट दिया गया है ईरान वगैरह जितने भी कंट्री हैं मतलब अगेंस्ट में इजराइल के, चीन वगैरह। तो ये लोग सपोर्ट दिए हैं तभी इतना जाके बना पाया है। इसी वजह से ये अटैक हुआ है, सपोर्ट के वजह से। क्योंकि देखेंगे वेस्टर्न खेमे में पूरी तरह से इजराइल है, और इजराइल को समझिए ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, कभी यूएस हारने नहीं देगा वहाँ पे। और अभी देखेंगे मिलिट्रीली सपोर्ट भी अनाउंस कर दिया गया है वहाँ पे। युद्ध वाहक जो पोत है वो भेज दिया गया है, फाइटर जेट भी भेज दिए गए हैं इसके सपोर्ट के लिए इजराइल के। तो ये हुआ है, तो ये भी कारण है समझिए पूरी तरह से जो समझिए वर्ल्ड का मतलब कि जितने भी रूस हैं, समझिए ईरान है, क्योंकि ईरान से देखेंगे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इनके परमाणु कार्यक्रम के लिए। हमेशा से मतलब इजराइल जो है समझिए इसकी मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ के लोगों को मारते रहती है। तो ये सब रहता है। तो इस वजह से भी समझिए अटैक हुआ है, क्योंकि सपोर्ट मिला है। और ये इसी टाइम सपोर्ट मिला है ताकि यूएस को मिडिल ईस्ट से हटा के फिर देखेंगे वहाँ पे चीन आ सके, रूस आ सके, जितने भी ये कंट्री हैं वहाँ पे इनका वर्चस्व हो सके। और ये भी कारण बताया जा रहा है, मतलब तीसरे कारण देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल में क्या चल रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म चल रहा है। मतलब जुडिशियल रिफॉर्म बोल के जुडिशरी की पावर ली जा रही है, और स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे देश में। देखेंगे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसके वजह से भी बोला गया है कि मतलब स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे अटैक उनके द्वारा किया गया है ताकि आराम से लोगों को वहाँ पे टारगेट किया जा सके। तो ये अटैक किया जाता है समझिए। तो अब मतलब तो नेतन्याहू और मजबूत होंगे अगर युद्ध जीतते हैं। तो युद्ध तो जीतेंगे ही, ये पक्की बात है कि इजराइल ही जीतेगा। तो ये कुछ कारण है समझिए।